हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रासायनिक फॉलिक। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग है अभिक्रिया के वेग। ठीक है, वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रित होता है अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ठीक है, यदि सूक्ष्म अंतराल dt में अभिकारक के dx मोल उत्पाद में परिवर्तित होते हों तो अभिक्रिया का वेग बराबर dx/dt। ठीक है, यदि अंतराल dt में अभिकारक के dc मोल शेष रहते हों तो अभिक्रिया का वेग बराबर -dc/dt। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए तात्क्षणिक वेग। ठीक है, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन तो यही समाप्त हो गई। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन इसमें बनता है तात्क्षणिक वेग ज्ञात कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभिक्रिया के तात्क्षणिक वेग को समय और सांद्रता के मध्य मध्य खींचे गए ग्राफ की सहायता से भी ज्ञात करते हैं। समय व सांद्रता के मध्य खींचे गए ग्राफ में किसी विशिष्ट समय और विशिष्ट सांद्रता के संगत बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल जैसे स्लोप, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इसका एक सूत्र है तात्क्षणिक वेग बराबर +-dc/dt। ठीक है, सॉरी डेल्टा C/ΔT। उसके बाद अभिक्रिया की कोटि। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिसका सांद्र रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप परिवर्तित होता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यह प्रायोगिक रूप से निर्धारित अभिक्रिया दर रासायनिक समीकरण के सांद्रता के पदों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद ये देख लीजिए अभिक्रिया, इसका बेटा एक उदाहरण समझ कर लीजिए। ठीक है, Na बराबर Nb बराबर उत्पाद। ठीक है, के लिए व्यंजक निम्न है। दर बराबर k a की पावर x b की पावर y। इस अभिक्रिया की कोटि बराबर x प्लस वाई। ठीक है, x तथा y का मान n तथा m के मान भी हो सकता है और उससे भिन्न भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए शून्य कोटि की अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसकी प्रकृति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्र परिवर्तित नहीं होता, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्र पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये देख लीजिए इसका एक उदाहरण बोल सकते हैं, फॉर्मूला टाइप को बोल सकते हैं। माने कि कोई अभिक्रिया निम्नलिखित है। ठीक है, निम्नलिखित है तो यदि इसका वेग, ठीक है, वेग समानुपाती ए की पावर 0 है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है, इसका उदाहरण देख लीजिए। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 व Cl2 का संयोग, तो H2 + Cl2 यानी सूर्य के प्रकाश बनता है HCl। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। निम्न अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। ठीक है, तो इसकी इकाई लिख लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देख लीजिए अभिक्रिया H2 + Cl2। ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश में, ये सूर्य का प्रकाश है, इधर आप लिख सकते हैं सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश। ठीक है, सूर्य के प्रकाश 2HCl की कोटि शून्य है, अतः शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अब हम एक सूत्र लिखते हैं। ठीक है, क्या होगा, K बराबर x/t, अब हम क्या करेंगे, मात्रकों के मान रख देंगे, तो लिख सकते हैं मात्रकों के मान रखने पर। ठीक है, मात्रों के मान रख देंगे। कैसे रखेंगे, तो ये देखो बेटा, ये हो जाएगा K की इकाई बराबर x का मान यानी मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, बटे t का मात्रक यानी समय यानी सेकंड। ठीक है, जे बटे में ऊपर जाके इसके ऊपर घात बन जाएगी, ये हो जाएगा K की इकाई बराबर मोल लीटर इनवर्स, ये हो जाएगा आपका सेकंड पे घात माइनस की। ये क्या आ गया, K की इकाई आ गई। ठीक है, ये आपका ये प्रश्न सॉल्व हो गया। पढ़ते हैं आगे, देखते हैं ये क्या है। ये देख लीजिए, ये लिखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग की स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए बेटा देख लो,
इसके लिए कुछ हेडिंग लिखनी पड़ेगी। तो ये देख लीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, क्या होता है के बराबर 2.303 बटे टी 1/2, और इधर आपका हो जाता है log बेस 10, ठीक है, a/a-x, ठीक है। हम क्या करेंगे, मात्रकों का मान रख देंगे। क्या रख देंगे, मात्रकों का मान रखने पर, मात्रकों का मान रखने पर, ठीक है, मात्रों का मान रखने पर, ठीक है। जब मान रखेंगे तब क्या हो जाएगा, के की इकाई बराबर ये हो जाएगा आपका 1/समय, कि सिर्फ इसमें टी तो समय है और तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो जब इसे बेटा हल करेंगे जी, क्यूब समय ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/समय का क्या हो जाएगा, 1/समय यानी 1/सेकंड, और सेकंड को जब ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेकंड इनवर्स, ठीक है। फिर से बेटा देख लो, के की इकाई, के की इकाई बराबर समय, ठीक है, बराबर सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ठीक है। सेकंड इनवर्स, या फिर आप बोल सकते हैं मिनट इनवर्स, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं मिनट मिनट इनवर्स, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं। ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देख लीजिए तापीय गुणांक, ठीक है। तापीय गुणांक क्या होता है, किसी अभिक्रिया के दो तापों के 10 सेल्सियस अंतराल पर वेग स्थिरांक का अनुपात तापीय गुणांक कहलाता है। साधारणतः ये दो ताप 25 सेल्सियस तथा 35 सेल्सियस ताप लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होगा, तापीय गुणांक बराबर के 35 सेल्सियस बटे के 25 सेल्सियस बराबर, आप बोल सकते हैं 35 सेल्सियस ताप पर वेग स्थिरांक बटे 25 सेल्सियस ताप वेग पर स्थिरांक, ठीक है। तापीय गुणांक बढ़ने पर वेग, जो तापीय गुणांक बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, यह आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अभिलक्षण, ठीक है। क्या अभिलक्षण है देख लीजिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के में अभिकारक पदार्थ का आधा सांद्रण परिवर्तित होने में लगने वाला समय अभिकारक पदार्थ के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। इन अभिक्रियाओं का अर्ध आयुकाल वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देख लो इसका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समकलित वेग समीकरण अग्रलिखित है, मतलब ये समीकरण लिखा हुआ है, के बराबर 2.303 बटे टी लॉग a/a-x, ठीक है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई यानी मात्रक समय की घात -1 होती है, ठीक है। आगे क्या है, उसके बाद देख लीजिए आवासीय आणविक अभिक्रिया, ठीक है। आवासीय आणविक अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो परंतु आणविक एक ना हो, ठीक है। आवासीय छद्म एकागुण क्रिया कहलाती है, ठीक है। ये इसके उदाहरण लिखे हैं, पढ़ लीजिएगा उदाहरण, ठीक है। उसके बाद आ जाइए अब औसत वेग, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं, ठीक है। औसत वेग बराबर क्या होता है, माइनस में देख लो, माइनस अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, और प्लस में अगर आपको निकालने को बोले, उत्पाद में निकालने को बोले, तो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगा समय, ठीक है। उसके बाद आ जाइए अभिक्रिया की आणविक और कोटि में अंतर, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर, ठीक है। तो अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती है, अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, ठीक है। किसी अभिक्रिया की आणविकता और कोटि समान या भिन्न भिन्न हो सकती है, ठीक है। आणविकता अभिक्रिया के पद में उपस्थित भाग लेने वाले अणुओं की संख्या है, ठीक है। आणविकता अभिक्रिया के पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या है, परंतु अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के वेग और अभिकारक की सांद्रता में संबंध बताती है। अभिक्रिया
के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या उस पद की आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि अन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है। ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता की व्याख्या उसकी क्रिया विधि द्वारा करते हैं, जबकि अभिक्रिया की कोटि प्रयोगों द्वारा निकाली जाती है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए शून्य कोटि की अभिक्रिया का गतिक समीकरण। तो ये पढ़ लीजिए। मान लीजिए कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। किस प्रकार से? मान लेते हैं ए एरो बी प्लस सी। ठीक है, तो बेटा देखो शून्य कोटि की परिभाषा के अनुसार शून्य कोटि की परिभाषा के अनुसार, ठीक है, क्या होता है? इसका वेग क्या बनेगा बेटा? dx अपॉन dt। ठीक है, ये किसके समानुपाती होता है? ये होता है बेटा ए, ये बेटा मैंने आपको दिखाया भी था। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ये आपका बन जाएगा dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। ठीक है, बराबर में k। और ये देखो बेटा मैंने ये लिख दिया जहाँ k क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ठीक है, ठीक है, और a का मान क्या है? 1 है। ठीक है, अब इसके आगे देख लो बेटा, इसे आगे हल करते हैं। जब बेटा a 0 का मान 1 है तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर k ही तो बचेगा। अब क्या करेंगे? इसमें एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, वो लाइन लिख देता हूं मैं। ये देख लो बेटा, अतः शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उस अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसे हम कुछ बोल देते हैं, समीकरण 1 बोल देते हैं। ठीक है, तो इधर हम लिख देते हैं अतः समीकरण 1 को, अतः समीकरण 1 को निम्न प्रकार लिखने पर ये बेटा पर लिखा है। ठीक है, कहाँ है? इसे एक साइड में लिख देता हूँ, लिखने पर। ठीक है, लिखने पर कैसे लिखेंगे? इसे हम ऐसे लिख देते हैं dx बराबर के dt। ठीक है, अब क्या कर देंगे? इसका समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे? समाकलन। तो आप इधर बोल सकते हो समाकलन से करेंगे तो इस पे समाकलन का साइन हो जाएगा dx बराबर, ये आपका हो जाएगा k ये हो जाएगा आपका k और ये हो जाएगा dt। ठीक है, इसके आगे देख ले तो देख लो बेटा x का समाकलन क्या हो जाएगा? dx का समाकलन x हो जाएगा और dt का समाकलन हो जाएगा t, तो ये हो जाएगा kt प्लस c क्या है बेटा? एक समाकलन जहाँ c बराबर क्या है? हमारा समाकलन स्थिरांक है। इधर लिख देते हैं c बराबर समाकलन स्थिरांक। c बराबर क्या है मेरा? समाकलन स्थिरांक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, इसे भी कोई समीकरण का नाम दे देते हैं, इसे समीकरण 2 बोल देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, t बराबर 0 और x बराबर 0 समीकरण 2 से जब बेटा हम x बराबर 0 कर देंगे और कहते t बराबर 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? तब हमारा आ जाएगा ये, तो हमें c बराबर भी 0 मिल जाएगा। c बराबर क्या मिल जाएगा? हमें 0। ठीक है, अतः ये हो जाएगा आपका x बराबर kt। हमें किसका मान चाहिए? हमें चाहिए k का मान। जब k का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन t। ये आ जाएगा आपका, ये इसी को बेटा बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का गतिक समीकरण या गणितीय समीकरण।
ठीक है, इससे के का मान ज्ञात करते हैं। आप चाहें तो ये बात लिख भी लो, ठीक है, ये बात मैं लिख देता हूँ। ये देख लो बेटा, इस समीकरण को शून्य कोटि की अभिक्रिया का गतिक समीकरण या बोल सकते हैं गतीय समीकरण, ठीक है, गणितीय समीकरण, ठीक है। और इसका मात्रक और निकाल लो, मात्रक, मात्रक बराबर देख लो बेटा, मात्रक बराबर आपका मोल, ठीक है, और लीटर इनवर्स, लीटर लीटर माइनस पावर वन अपॉन सेकेंड, ठीक है। सेकेंड को बस ऊपर भेज दो, मात्रक निकल आएगा। तो ये जाएगा मात्रक बराबर मोल लीटर बर्स, और ये आपका हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। ये क्या निकल आया इसका, मात्रक निकल आया। बढ़ते हैं बेटा आगे इसके। अब देख लो बेटा, आंकिक प्रश्न देख लो, ठीक है। एक अभिक्रिया का वेग के ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 इस अभिक्रिया की कोटि बताइए, ठीक है। कोटि ज्ञात करने के लिए बेटा क्या करते हैं, बस ए की घात, ठीक है, में बी की घात को जोड़ देंगे, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि बराबर ए की घात बटे वो सॉरी प्लस बी की घात, ठीक है। सूत्र मैं लिख देता हूँ इसका। तो देख लीजिए, अभिक्रिया की कोटि बराबर वेग व्यंजक ए की घात प्लस वेग व्यंजक बी की घात, ठीक है। तो बेटा ए की घात क्या है, 1/2, बी की घात क्या है, 1/2। जब आप बेटा इसे हल करोगे, ठीक है, आधा आधा कितना होता है, 1 होता है, बस आंसर हो गया। बहुत जरा सा क्वेश्चन करेंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा, 2A उत्पाद अभिक्रिया में एक एक की सांद्रता 10 मिनट में, ठीक है, 0.5 मोल लीटर इनवर्स से घटकर 0.4 मोल लीटर की घात -1 रह जाती है। इस समय अंतराल के क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेटा कुछ परिभाषा लिखनी पड़ेगी, वो हम लिख देते हैं। तो ये देख लीजिए, अभिक्रिया रेशियो 2A उत्पाद के लिए, ठीक है, अभिक्रिया की दर बराबर ए में कमी होने की दर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, -1/2, ठीक है, डेल्टा ए बटे में डेल्टा टी, ठीक है। इसमें देख लीजिए भाई, ये -1/2 है, ठीक है। इधर डेल्टा ए यानी 0.4 से कम हो रही है ना, 0.4 से 0.5 हम घटा देते हैं, ठीक है। जी हमारा मोल लीटर में है, ठीक है, लीटर इनवर्स में है, ठीक है। और बटे में हमारा टाइम दिया गया है 10 मिनट, 10 मिनट, ठीक है। उसके बाद बेटा जीरो जे माइनस का 1/जो तो जो का तो रहेगा, ठीक है। 0.4 में से 0.5 का मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रही, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.1, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स बटे में 10 मिनट चल रहा है, 10 मिनट। अब बेटा एक चीज़ देखो, ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1/2, ये हो जाएगा 0.1 मोल लीटर इनवर्स बटे में 10। जब आप इसे हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.005 मोल लीटर इनवर्स और मिनट, मिनट इनवर्स, ठीक है। ये आप क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, आर पॉइंट पी अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.6 एम से घटकर 20 मिनट परिवर्तित होकर 0.2 एम हो जाती है। औसत वेग की गणना कीजिए। तो बेटा सबसे पहले इसमें हमें अभिक्रिया का औसत वेग, तो इसे हम लिखेंगे अभिक्रिया का औसत वेग बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। देख लो बेटा, 0.6 से घटकर 0.2 रह जाती है, यानी 0.6 में से हम 0.2 घटा देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 0.6 माइनस 0.2 और बटे में 20 मिनट लगा है, ठीक है। जब बेटा आप इसे तो ये आपका बचेगा 0.4/20। जब बेटा आप इसे हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा
2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। ये क्या हो जाएगा? आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देख लो। गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है जबकि पात्र का आयतन 2 गुना किया जाता है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें बेटा कुछ डेफिनेशन है वो हम लिख लेते हैं, फिर आपको दिखा देते हैं। ये देख लो बेटा, माना कि गैसीय अभिक्रिया निम्न प्रकार किस प्रकार है, हम बोल देते हैं ए जी। ठीक है, एरो उत्पाद और जी। ठीक है, उसके बाद देख लो। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं फिर से, माना कि इस अभिक्रिया की कोटि बराबर n। कोटि हम इसकी n मान लेते, तो अभिक्रिया का वेग क्या बन जाएगा? अभिक्रिया का वेग बराबर अभिक्रिया का वेग बन जाएगा आपका k a पावर n। ठीक है बेटा, इस बड़े ए को हम कुछ मान लेते हैं। इस बड़े ए को हम इधर मान लेते हैं, जैसे ये बड़ा ए है, बड़ा ए बराबर बोल देते ए छोटा ए, क्योंकि जे क्या है हमारा, ये है अभिकारक का सांद्रण होता है। क्या होता है? अभिकारक का सांद्रण। तो ये हो जाएगा आपका के और ए की पावर एन। ठीक है, अच्छा ये क्या आ गया हमारा? जी हमारा आर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमें एक लाइन और लिख देते हैं। तो देख लीजिए बेटा, जब आयतन 2 गुना किया जाता है तो मूल सांद्रण आधा हो जाता है, अतः अभिक्रिया का वेग भी आधा हो जाए। मतलब इसका हम क्या करेंगे? आधा कर देंगे। तो आइए इसका आधा कर देते हैं। ये आपका हो जाएगा R/2 बराबर, ये हो जाएगा आपका के और A/2 और पूरे की पावर n। ठीक है, इसे हम समीकरण 2 बोल देते हैं, इसे समीकरण 1 बोल देते हैं। समीकरण 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो ये हो जाए आपका r अपॉन 2। r से r काटते चलो साथ साथ, के ए की पावर n अपॉन में के ए की पावर ए अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये 2 पर पहुंच जाए, 2 बराबर के से के कटा, तो हो जाएगा आपका ए की पावर n और बटे में हो जाएगा ए की पावर n और बटे में 2 की पावर n, क्योंकि कोष्टक पे घात है। कोष्टक पे घात मतलब ए पे भी घात होगी, 2 पे भी घात होगी। ए की पावर n से ए की पावर n कटा, तो ये हो जाएगा 2 बराबर 2 की पावर n। ठीक है, जहाँ n बराबर क्या है? 1। तो बेटा अगर हमसे कोई कोटि पूछे तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? अभिक्रिया की कोटि 1 होगी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा क्वेश्चन देख लो आप लोग। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, मतलब आधी हो जाती है। ठीक है, अभिक्रिया के वेग इस तरह की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखो बेटा, हमें पता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बराबर क्या होता है बेटा? देखो, के बराबर होता है 2.303 बटे टी, और होता है लॉग बेस में 10 होता है, और होता है A/A-x। यही होता है ना? सूत्र आपको दिखाया भी था। ठीक है, सूत्र आपको दिखाया भी था मैंने ये। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा? देखो हमें क्या दिया गया, देखो हमें A-x। ठीक है, A-x बराबर क्या दिया गया है? A/2 दिया। उसने बोला प्रारंभिक आधी हो जाती है, तो A का आधा हो गया। और टी बराबर में कितना दिया गया है बेटा? 40 सेकंड। 40 सेकंड। ठीक है, हमें सब पता है, हम मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा के बराबर, ये हो जाएगा 2.303 बटे 40। ये हो जाएगा लॉग ए, और ये A/2। ए से ए कट गया, 2 ऊपर आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपका के बराबर 2 303/40 और ये हो जाएगा आपका log और बेस 10 और 2। ठीक है, अब इसे देख लो बेटा, ये हो जाएगा के बराबर 2.303 गुणे, इसका मान क्या होता है, इसका मान ये होता है बेटा, देखो 0.3010/40, ये लॉग का मान होता है ये। ठीक है, अब लॉग 2 का मान, ठीक है, लॉग 10 2 का मान। ठीक है, जब बेटा आप इसे हल कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा के बराबर 1.73 × 10⁻² ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, और इसकी अगर आपको पीडीएफ और नोट्स चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप बोल दीजिएगा, बिल्कुल फ्री नोट्स हैं आप ही लोगों के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।